नियोपॉलिटन पिज्जा, अगर आपको इस कंपनी के आउटलेट को ओपन करना है तो आपको 30 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपको 8 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी फी देनी पड़ेगी। ऑब्वियसली इसके ऊपर 18% जीएसटी एक्स्ट्रा हो जाएगा। ऐसे ही आप जो भी उस आउटलेट से सेल करोगे आपको 8% एज ए रॉयल्टी इस कंपनी को देना पड़ेगा। ये कॉस्ट है एक नियोपॉलिटन पिज्जा के आउटलेट को ओपन करने की एंड उसको रन करने की। वेल, अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। नियोपॉलिटन पिज्जा एंड फूड्स लिमिटेड, ये इस कंपनी का नाम है। ये कंपनी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। 2011 से इस बिजनेस में है एंड इस कंपनी का पहले नाम था जेआरएम फर्टिलाइजर्स। अब इस कंपनी ने अपना नाम चेंज कर लिया है। एंड अगर हम बात करें दैट ये कंपनी काम क्या करती है, बेसिकली इस कंपनी का बिजनेस क्या है, तो बेसिकली इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है सीरियल्स, पल्सेस एंड ग्रेन की ट्रेडिंग। ऐसे ही ये कंपनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की भी ट्रेडिंग करती है। एंड अब इस कंपनी ने एक पिज्जा ब्रांड को भी क्रिएट कर लिया है। बेसिकली ये इस कंपनी के 3 रेवेन्यू सोर्सेस हैं। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के बिजनेस सेगमेंट वाइज इस कंपनी की रेवेन्यू को डिवाइड करें तो इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की ट्रेडिंग से आती है। यहां से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 55% आता है। सेरेल्स, पल्सेस एंड ग्रेन की ट्रेडिंग से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 41% आता है। एंड अप्रोक्सीमेटली 8% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की नियोपॉलिटन पिज्जा ब्रांड्स। सो अब आपको एक क्लैरिटी नजर आई होगी दैट ये कंपनी फेमस किसकी वजह से है, ये आईपीओ किसकी वजह से सक्सेसफुल होने वाला है। ये आईपीओ सक्सेसफुल होने वाला है बिकॉज ऑफ नियोपॉलिटन पिज्जा। एंड इस कंपनी का मेन काम क्या है, वो कुछ और है, वो बेसिकली ट्रेडिंग का काम है। एंड ऐसे ही बोलने को तो ये कंपनी इंडिया के 5 डिफरेंट स्टेट्स में ऑपरेट करती है, बट जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है मोर देन 99% वो सिर्फ गुजरात से आती है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के नियो पिज्जा के आउटलेट्स की बात करें तो आज की डेट में इस कंपनी के जो आउटलेट्स हैं वो 21 है। आई मीन नंबर ऑफ आउटलेट्स वो 21 है। इसमें से सिर्फ एक आउटलेट इस कंपनी का कंपनी ऑपरेटेड है। बाकी सारे के सारे जो भी आउटलेट्स हैं ये फ्रेंचाइजी मॉडल पर हैं। आई मीन इस कंपनी ने बाकी आउटलेट्स फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर ओपन करे हुए हैं। मतलब उनसे ये कंपनी फ्रेंचाइजी फी चार्ज कर चुकी होगी एंड अब जो भी उन आउटलेट्स की सेल हो रही होगी ये कंपनी सीधे 8% फ्लैट उनसे चार्ज कर रही होगी इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी। तो बेसिकली ये इस कंपनी का एक बिजनेस हो गया। अब इस कंपनी को और पैसे चाहिए बिकॉज इस कंपनी को अपने नियो पिज्जा के आउटलेट्स को और एक्सपेंड करना है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड इस आईपीओ के पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 34 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। आई मीन ये कंपनी 34 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर 12 करोड़ रुपीस मार्केट से रेज करने वाली है। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी 16 न्यू आउटलेट्स को ओपन करने के लिए। कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी एडवांस रेंट को पेमेंट करने के लिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट की पेमेंट करने के लिए, कुछ पैसे ब्रोकरेज की पेमेंट के लिए भी यूज होंगे एंड वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए भी कुछ पैसे यूज होंगे। आई मीन 12 करोड़ रुपए में ये कंपनी बहुत कुछ करने वाली है। एंड इससे बेसिकली इस कंपनी का जो बिजनेस है वो बढ़ेगा। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज कितना है, वो 12 करोड़ रुपए का है। पूरे के पूरे पैसे इस कंपनी के बिजनेस में लगेंगे। ऐसे ही जो इस कंपनी का एक शेयर है वो 20 रुपए का है। 6000 शेयर्स का लॉट साइज है। एंड इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,20,000 रुपीज की। एंड 30 सितंबर को कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 4 अक्टूबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 9 अक्टूबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। हमने कंपनी के बिजनेस के बारे में देख लिया। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट इंडिया के अलावा इस कंपनी का यूएस में भी थोड़ा सा बिजनेस है अपनी एक सब्सिडियरी के थ्रू। अब हम देखते हैं दैट जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का एसेट बेस देखते हैं जो कि काफी छोटा है। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था अप्रोक्सीमेटली 13 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 18 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड मार्च 2024 में जो इस कंपनी का टोटल एसेट बेस है ये 20.41 करोड़ रुपीस का है। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 13 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 20 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की जो रेवेन्यू है ये 44 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो मार्च 2022 में जो इस कंपनी का प्रॉफिट था वो था सिर्फ 18 लाख रुपए का। अगले साल ये बढ़कर 1 करोड़ 17 लाख रुपए हो गया है। एंड मार्च 2024 में जो इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट है ये 2 करोड़ 11 लाख रुपीस का हो गया है। ऐसे ही ये कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट करने लग गई है। आई मीन 2022 में ये नेगेटिव था। उस टाइम जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन था ये 5 करोड़ 9 लाख रुपीस का नेगेटिव था। अगले साल थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है एंड ये 2.73 करोड़ रुपीस का नेगेटिव था। एंड मार्च 2024 में ये पॉजिटिव हो गया है। मार्च 2024 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से
3,73,00,000 का पॉजिटिव कैश जनरेट किया है। एंड फिलहाल इस कंपनी की बुक्स में अप्रोक्सीमेटली 59 लाख रुपीस की बोरोइंग है। ये इस कंपनी की रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो के हिसाब से एक कंफर्टेबल पोजीशन है बोरोइंग के फ्रंट पर। एंड जो ये कंपनी है, इस कंपनी के मार्जिन भी अच्छे खासे हैं एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। अगर हम इस कंपनी के एबिटा मार्जिन देखते हैं तो ये कंपनी 7.76% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 4.75% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 13.23% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 17.17% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। सो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर इग्नोर करना चाहिए? तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये कंपनी है, इसका जो बिजनेस है वो काफी जबरदस्त है। जो ये बिजनेस होता है, ये कैश रिच बिजनेस माना जाता है, बट इस कंपनी का जो साइज है वो काफी छोटा है। एंड अगर आप इतनी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपके इन्वेस्टमेंट के डूबने के ज्यादा चांसेस होते हैं। एंड अगर वो इन्वेस्टमेंट डूबती नहीं है तो थोड़े टाइम बाद वो कंपनी मल्टीबैगर बने, इसके आप मान के चलो थोड़े से ज्यादा चांसेस होते हैं अगर बिजनेस आपका इस तरह से है तो। ऐसे ही बेसिकली जो इस कंपनी के आउटलेट्स हैं, अभी ये कंपनी उन आउटलेट्स को फ्रेंचाइज मॉडल पर ऑपरेट कर रही है। ये थोड़ा सा नेगेटिव माना जाएगा मेरे हिसाब से, बिकॉज सी आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप फ्रेंचाइजी फी के थ्रू इनकम जनरेट कर रहे हो और आपके पास उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है दैट जो भी आपके वो आउटलेट सेल करेंगे उसमें से आपको 8% मिल जाएगा, दैट्स इट। बट यहीं अगर ये कंपनी अपने खुद के आउटलेट्स ओपन करती है एंड वहां पर ये कंपनी अच्छी खासी सेल्स जनरेट कर पाती है, तो फिर आप मान के चलो दैट जो ये कंपनी है इसकी वैल्यूएशन कहीं और ही होती। एंड जिन कंपनीज को इस कंपनी ने अपने आईपीओ पेपर्स में कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है, वो दोनों की दोनों कंपनियां लॉस मेकिंग कंपनीज हैं। ये इकलौती कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। एंड माइंड इट, जो भी ये फूड सेक्टर की कंपनियां होती हैं आज की डेट में, ज्यादातर वो कंपनियां लॉस में ही ऑपरेट कर रही होती हैं। बट इस कंपनी के साथ एक एडवांटेज है दैट इस कंपनी के काफी सारी मेजोरिटी रेवेन्यू वो ट्रेडिंग बिजनेस से आती है। जो इस कंपनी का नियोपोलिटन पिज्जा ब्रांड है, वहां से तो इस कंपनी की लेस देन 10% रेवेन्यू आती है। तो यहां पर हम बोलेंगे दैट अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आप नियोपोलिटन पिज्जा के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। बेसिकली आप सेरेल्स, पल्सेस, ट्रेडिंग एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो बिजनेस है उसके ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, ना कि पिज्जा के आउटलेट्स में। हाँ, ये अलग बात है दैट कुछ टाइम बाद ये पर्टिकुलर सेगमेंट इस कंपनी का बहुत बड़ा बन जाए एंड इसके पूरे पूरे चांसेस भी हैं, बिकॉज इस आईपीओ के थ्रू जो भी ये पैसे कंपनी यूज करने वाली है 16 नए आउटलेट्स ओपन करेगी। तो माइंड इट, अगर वो 16 आउटलेट सक्सेसफुल होते हैं तो वैल्यूएशन तो एक किस्म से जिस वैल्यूएशन पर एक कंपनी अभी ट्रेड कर रही है वो कब 3-4 गुना बढ़ जाएगी किसी को भी नहीं पता। सो अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करूंगा, कितने टाइम तक होल्ड करूंगा ये अभी मैं डिसीजन नहीं ले रहा, थोड़े टाइम बाद में लूंगा। बट मेरे डिसीजन के बेसिस पर आप अपना डिसीजन बिल्कुल मत लें। अपना डिसीजन आप थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।